चीन झुकेगा नहीं, अमेरिका रुकेगा नहीं। चीन अमेरिका की तकरार, अब ताइवान में वॉर। क्या अमेरिका कराएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर? अमेरिका की ताकत, ताइवान पर आई आफत। अमेरिका पर हमले का क्या है ड्रैगन प्लान? सुपर पावर अमेरिका के आगे चीन का मिशन ताइवान फेल। तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन ने 6 तरफ से ताइवान का घेराव शुरू कर दिया है। ताइवान की 21 लड़ाकू विमानों से घेराबंदी कर दी गई। चीन बौखलाहट नजर आ रही है चीन की साफ तौर पर, क्योंकि चीन ने लाख धमकियां दी लेकिन अमेरिका माना नहीं। नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान पहुंच ही गई। चीन ने कई बार कहा कि यह दौरा भारी पड़ेगा, लेकिन अमेरिका नहीं माना और अब ताइवान के पास 6 जगह पर चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है। 21 लड़ाकू विमानों के जरिए ताइवान की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। इस नक्शे के जरिए समझिए किस तरह से 6 जगह पर इस वक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है। ताइवान को एक तरह से चीन ने घेर लिया है और यह दिखाने की कोशिश है कि अगर वन चाइना पॉलिसी को लेकर कोई विवाद खड़ा किया जाता है तो फिर चीन चुप बैठने वाला नहीं है और अपनी ताकत को वो इसी तरह से दिखाएगा। नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान में है। ताइवान की संसद वो गई, ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की और चीन को लेकर कड़े शब्दों में बयान भी दिया। लेकिन चीन की बौखलाहट नक्शे पर समझिए आप किस तरह से 6 तरफ से ताइवान को घेर लिया गया है। 21 लड़ाकू विमानों के जरिए भी घेराबंदी की जा रही है। ताइवान को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका का साथ लेना और अमेरिका को इस विवाद में घसीटना बहुत भारी पड़ेगा। We do not break. We never give in. We never back down. We never back down. ताइवान बॉर्डर पर टैंक, हवा में मिराज, महायुद्ध का फैसला आज। मैदान जंग की तरफ बढ़ते टैंकों की कतारें, गोलियों की गूंज, तोपों के धमाके और मिसाइलों की दहाड़। ये किसी सैन्य अभ्यास की तस्वीरें नहीं हैं। ये 2 महाशक्तियों के बीच महायुद्ध की आहट है। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया इस वक्त महायुद्ध के कितने करीब है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर है। भड़का चीन जंग के लिए उतावला दिख रहा है। उसकी सेना ड्रिल करने में जुटी है। ताइवान भी अमेरिका के भरोसे पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन चीन की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो उसके इरादे साफ जाहिर करता है। इस दौरान वहां तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन आसमान में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती नजर आए। सिर्फ दिन के लिए नहीं, चीनी सैनिक रात के अंधेरे में भी दुश्मन के विमान को निशाना बनाने का अभ्यास करते दिखे। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के किसी भी विमान, ड्रोन या मिसाइल को तबाह कर सकती है। इन तस्वीरों को देखकर इशारा देने की कोशिश है, नैन्सी पेलोसी ताइवान से दूर ही रहो। चीन अमेरिका को बिल्कुल साफ लहजे में धमका चुका है। 必将采取坚决应对和有力反制措施，捍卫自身主权和领土完整。美方应该做的是， और चीन सिर्फ धमकी नहीं दे रहा,
उसने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए। समंदर किनारे रेत पर दौड़ते ये टैंक एम्फीबियंस टैंक हैं, यानी इन्हें जमीन के साथ पानी में, समंदर में भी चलाया जा सकता है। और समंदर का ये किनारा ताइवान की धरती से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ यही नहीं, चीन अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग और शेनडोंग को भी मोर्चे में उतार चुका है। पहले ये जंगी जहाज अपने बंदरगाहों पर थे, लेकिन अब लायोनिंग को दक्षिण की तरफ जबकि शेनडोंग को उत्तर की तरफ रवाना किया जा चुका है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन इन एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ताइवान की घेराबंदी करने वाला है। यानी चीन सिर्फ धमका ही नहीं रहा, उसने अपनी तरफ से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अब चीन अगर अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है तो अमेरिका ने भी पलटवार की पूरी तैयारी की हुई है। अमेरिका ने अपने ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन समेत कई जंगी जहाजों को ताइवान के आसमान पर तैनात कर दिया है। UASS रोनाल्ड रीगन फिलीपींस सागर में ताइवान के पूर्व में मोर्चा संभाल चुका है। इस युद्धपोत के साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS एंटीटेम और विध्वंस USS हिगिंस भी मैदान में है। इसके अलावा USS अमेरिका जापान के सेसिबो नेवल बेस में तैनात है। वहीं USS त्रिपोली भी ताइवान के आसपास ही है। इसके अलावा USS अब्राहम लिंकन और USS एसेक्स हवाई में तैनात है। वहीं ताइवान ने भी चीन से हमले की आशंका को देखते हुए जबरदस्त सैन्य अभ्यास जारी किया है। पेलोसी के दौरे को देखते हुए मिराज 2000 लड़ाकू विमान को भी तैनात किया गया है, ताकि अगर चीनी विमान घुसपैठ की कोशिश करें तो उन्हें जवाब दिया जा सके। सिर्फ फौज ही नहीं, ताइवान की जनता भी युद्ध की तैयारियों में जुट गई है। ये तस्वीरें राजधानी ताइपे की हैं, जहां लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। राजधानी में से कई एयर रेड शेल्टर बनाए गए हैं, यानी ये इलाका बारूद के ढेर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान पहुंच गई हैं। वहां की संसद वो गई, ताइवान की राष्ट्रपति से मिली और चीन को लेकर बेहद कड़े शब्दों में बयान भी दिया। लेकिन चीन ने भी ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। तो इसका असर दुनिया पर कितना पड़ेगा, चीन और अमेरिका के रिश्तों पर इसका असर कितना पड़ेगा, भारत को क्यों चौकन्ना रहना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट रोविंदर सचदेव भी हमारे साथ है। सबसे पहले यूके देवनाथ साहब, ये जो तस्वीरें हैं, एक तरफ ताइवान के नजदीक समुद्र में अमेरिका के 4 वॉरशिप तैनात हो गए हैं, दूसरी तरफ 6 तरफ से चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर ली है। इसे सिर्फ आंखें दिखाना एक दूसरे को कहेंगे या इससे ज्यादा गंभीर, इससे ज्यादा सीरियसली इस युद्ध अभ्यास को लिया जाना चाहिए? देखिए, चीन ने जो अब ताइवान समुद्र में अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया है, इसका एक ही मकसद है, वह अमेरिका को बोलना चाहता है कि ताइवान से दूर रहो। इन वॉरशिप्स के डिप्लॉयमेंट के बाद हो सकता है आज या कल कुछ वेपन्स भी इन वॉरशिप्स से समुद्र की तरफ फायर किए जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फिलहाल होता नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका भी जानता है कि जब तक वो ताइवान को चीन से इंडिपेंडेंट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता, यानी जब तक वो चीन की सरकार का जो वन चाइना पॉलिसी है, जब तक अमेरिका इस वन चाइना पॉलिसी को मानता है, तब तक अमेरिका भी जानता है कि चीन ने कोई भी मिलिट्री कार्रवाई नहीं करनी। दोनों ही पक्ष मन ही मन में चाहते हैं कि स्टेटस को जो इसके पहले था वैसा ही रहे, यानी चीन चाहता है कि अमेरिका ये माने कि एक ही चीन है और ताइवान जो है उसका हिस्सा है या जो भी है। और इसी तरह से अमेरिका चाहता है कि चीन जो है ताइवान पर जबरदस्ती मिलिट्री ऑपरेशंस करके ताइवान पर कब्जा ना करे। जब तक यह स्थिति रहती है, कोई भी युद्ध होने के चांसेस नहीं है। यही उभय पक्ष के रेड लाइंस हैं। ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि चीन ने तो धमकी दे दी, चीन ने चेतावनी दे दी, यह भी कह दिया कि अगर आप आग से खेलेंगे तो जल जाएंगे, उसके बावजूद क्या हुआ? नैन्सी पेलोसी पहुंच ही गई ना। अब चीन पर ही तो निर्भर करता है कि चीन इसका कैसे जवाब देता है, और अगर नहीं जवाब देता तो फिर अपनी सुपर पावर वाली इमेज का क्या करेगा?
देखिए, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। चीन यदि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके मानसिक दबाव डालना चाहता है अमेरिका पे और ताइवान को डराना चाहता है, तो मेरा ख्याल उसकी भूल होगी। आज के परिस्थिति में चीन इस स्थिति में नहीं है कि वो ताइवान पर अटैक करे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन तो वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, वो वन इंडिया पॉलिसी की बात क्यों नहीं करता? वो साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में जो कम छोटे छोटे देश हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात क्यों नहीं करता? वो अपनी खाली वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत डिक्लेयर कर देता है, लद्दाख को अपना क्षेत्र बताता है। तो इस तरह से तो एक साइडेड अफेयर नहीं चलता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी न्याय फैसला एक बार हुआ था चीन के खिलाफ, वो उसको मानने से इनकार करता है। तो ये दादागिरी और मनमानी नहीं चलेगा विश्व में। और इंडो पैसिफिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विश्व के ट्रेड के लिए। 80% से ज़्यादा कमर्शियल शिप्स उधर से जाते हैं। यदि चीन इस क्षेत्र में हावी हो गया तो विश्व की जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है, ट्रेड है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका इस बात को जानता है। और सवाल यह है कि कितने सालों से एक देश प्रजातांत्रिक देश है, आप उसको वन चाइना पॉलिसी के तहत कैसे क्लेम कर सकते हैं? कोई मनमानी थोड़ी है। एक वही देश अमेरिका भी आपके कह रहा साथ है कि नहीं इस मिलना तरह की चाहता, कोई भी मनमानी तो क्या चल आप- नहीं सकती है। मैं आपके पास आऊंगा रोविंदर। अब आने वाले दिनों में जो भी झेलना होगा वो तो ताइवान को झेलना होगा ना। क्या इसके बाद विस्तारवादी नीति चीन की रुक जाएगी या फिर और उग्र और अग्रेसिव चीन का सामना ताइवान को करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये सेकेंडली होगा। ताइवान को चाइना का और ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन एंटिसिपेट करना होगा। मैं अमेरिका से आपसे ही पहले कह रहा था, शायद छोटा क्विकली, ये ऐसी बात है जैसे केमिस्ट्री में हम बचपन में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, दो केमिकल मिक्स किए और उस रिएक्शन को तेजी देने के लिए कैटलिस्ट डाल देते हैं। तो नैन्सी पेलोसी की विजिट ने एक तरह से अमेरिका और ताइवान की टेंशन चाइना से चली रही थी, चलती रहेंगी, पर पेलोसी की विजिट ने एक तरह का कैटलिस्ट डाल दिया है उसमें और इसने इस रिएक्शन को ज्यादा तेज कर दिया है। शी जिनपिंग कह चुके हैं कि अपनी जनरेशन के अंदर इनको ताइवान का मुद्दा सॉल्व करना है। ये कहते हैं हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगली जनरेशन को हम ये नई प्रॉब्लम देके नहीं जाएंगे, चाइना बंद करके जाएंगे, राइट। तो इसमें था कि कितने सालों में, अब चाइना एक्चुअली अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज अब इस विचार पे पहुंच रहे हैं इस समय शायद कि 18 महीने में अब डेडलाइन सेट कर देंगे अपने इंटरनल शायद कि ताइवान को ऑक्यूपाई करने की। जो पहले चल रहा था उस 4-5 साल में, 8 साल में, क्योंकि यस अभी जैसे जनरल सिन्हा भी कह रहे हैं, बाकी जनरल सिवाच वगैरह भी कह रहे थे कि अभी चाइना रेडी नहीं है और ताइवान ने बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करी है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, ताइवान की प्रिपरेशन तगड़ी है और चीन इस समय किसी ऐसे बड़े कदम के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है।